नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका अपने ही ज्योतिष तत्वांग यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे आज आपकी सरकारी नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी। अगर लगेगी तो कब तक लगेगी। तो यहाँ पर हम जो है एक डेट ऑफ बर्थ लिख लिए है 2 दिसंबर 2000। तो इस प्रकार से आपको जिसकी नौकरी देखना है तो उसकी जो है आप इस प्रकार से डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिए। उसके बाद इसका जो है मूलांक निकालना है। तो मूलांक कैसे निकालना है तो यह मैं आपको शॉर्टकट में यहाँ बता देता हूँ। वैसे तो मैंने वीडियो जो है बना रखे विस्तार पूर्वक, कैसे निकालते हैं आप जाकर के वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद देखिए, यदि किसी जातक का 1 से लेकर के 9 तक जन्म होता है तो जिस तारीख में जन्म होगा उसका मूलांक संख्या वही हो जाएगी। जैसे इसमें 2 दिसंबर का हुआ तो इसका मूलांक जो हो गया 2 ही हो गया। यदि किसी जातक का 9 से ऊपर जैसे 11 को होता है तो फिर 1 + 1 = 2, उसका मूलांक 2 हो जाएगा। यदि किसी जातक का 16 दिसंबर को होता है, जैसे किसी भी तारीख में 16 नवंबर हो, दिसंबर हो, अक्टूबर हो, तो 16 होगा तो उसका क्या होगा 1 + 6 = 7, उसका मूलांक जो हो जाएगा वो 7 हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है आप अपना मूलांक निकाल सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है कि जिस जातक की नौकरी देखनी हो कि इस साल लगेगी या नहीं लगेगी, तो जैसे इसका जो डेट ऑफ बर्थ था 2000 था, लेकिन मैंने यहाँ पर 2025 लिख दिया है क्योंकि इस जातक की हमको जो है 2025 में चेक करना है कि नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी। तो इस प्रकार जो है 2 दिसंबर 2025 का इसका हमको भाग्यांक निकालना है। पहले मूलांक निकालना है, उसके बाद जो है भाग्यांक निकालना है। अब आपको भाग्यांक निकालना है। भाग्यांक किस प्रकार निकालना है तो देखिए, भाग्यांक निकालने की जो है मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। जैसे हमको ये 2000 का जन्म है, लेकिन हम जो है 2025 में देखना चाहते हैं कि इस जातक की नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी, तो हमको 2025 का भाग्यांक निकालना है इस जातक का। 2025 का कैसे निकालेंगे, देखिए 2 दिसंबर, ये 2 दिसंबर 2000, ये इधर 2025। आपको इस प्रकार लिख लेना है। जैसे 25 में हमको देखना है इसकी नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी, तो हमको 25 को निकालना है। 2026 को देखना है हमको लगेगी या नहीं लगेगी, तो हमको तो फिर 2026 का लिखना है। जिस सन का भी देखना उस सन को आपको इस प्रकार लिख लेना है। उसके बाद इधर देखिए 2 + 1 2 +, इस प्रकार हमको ये जो है टोटल सिंगल कर लेना है सब। इसके बाद अगर उनकी टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा 14 हो जाएगा। 14 के बाद देखिए यहाँ पर इसको भी सिंगल में करना, 1 + 4 = 5। ये उसका जो है भाग्यांक हो गया। तो आप इस प्रकार जो मूलांक और भाग्यांक निकाल लीजिए। यदि आपकी इस वीडियो में समझ नहीं आ रहा है मूलांक भाग्यांक कैसे निकालते हैं, तो आप मेरी जो है पिछली वीडियो देखिए जिसमें मैंने विस्तार पूर्वक जो है मूलांक और भाग्यांक और भी बहुत सी चीजों को निकालने के लिए बता रखा है। तो आप इस प्रकार जो है मूलांक और भाग्यांक जिस सन के देखना उस सन का जो है हमको निकाल लेना है। उसके बाद हमको जो है कुछ नंबर इनमें ढूंढना है। जैसे कि हमको जो नौकरी के जो मुख्य रूप से 3 नंबर होते हैं, न्यूमरोलॉजी के माध्यम से 3 नंबर होते हैं जो सरकारी नौकरी में सबसे अच्छे जो है योग बनाते हैं। तो उन नंबरों को हमको जो है इन नंबरों में से मूलांक, भाग्यांक या फिर इन नंबरों से हमको जो है खोज करना है कि वो नंबर कहाँ है। यदि वो 3 नंबर इनमें से मिल रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि आपको जो है 99% सरकारी नौकरी के चांस जो है इस सन में बन रहे हैं। तो इस प्रकार से पहला नंबर क्या है, पहला नंबर जो है वह नंबर है 1 नंबर। हमको जो है 1 नंबर खोजना है, मूलांक, भाग्यांक और इनमें से हमको जो है 1 नंबर खोजना है। तो देखिए 1 नंबर तो यहाँ हमको मिल रहा है। ये 1 नंबर किसका होता है, ये 1 नंबर जो होता है सूर्यदेव का होता है। सूर्यदेव का ये नंबर 1 होता है। और सूर्यदेव जो है सरकारी नौकरी में बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। ये जो है सरकारी नौकरी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है 1 नंबर का आपके डेट ऑफ बर्थ में आना। यदि 1 नंबर हो या फिर कोई भी नंबर मिसिंग हो रहा है और उस साल आपके योग नहीं बन पा रहे हैं सरकारी नौकरी के लिए, तो आपको क्या उपाय करना चाहिए जिससे मिसिंग नंबर की जो है पूर्ति की जा सके। वह भी मैं आपको उपाय बताऊंगा कि आप किस प्रकार जो है कर सकते हैं। उससे करने से भी आपकी कुंडली में 10% चांस बन रहे हैं
तो आप समझ लीजिए कि आपके जो है 90% जो है आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी के चांस हो जाते हैं। बाकी मेहनत जो आपकी रहेगी वह सर्वोपरि होती है, क्योंकि कई लोग क्या होते हैं कि बहुत पढ़ने के बाद, बहुत मेहनत करने के बाद भी सक्सेस नहीं हो पाते हैं, क्योंकि उनकी जो है कोई ना कोई ग्रह जो है अपोजिट रहता है। इस कारण से वह जो है जातक सफल नहीं हो पाता। तो इस प्रकार से हम इसमें देखेंगे तो एक नंबर जो होता है वो सूर्य देव का होता है। तो इस प्रकार हमको जो है सूर्य का एक नंबर मिलना बहुत जरूरी है। दूसरी नंबर जो होता है हमारा, वह दूसरा नंबर जो हमारा इसमें जो देखना है हम लोगों को, वह होता है 8 नंबर। ये 8 नंबर जो होता है, यह नंबर होता है शनि देव का। शनि देव जो होते हैं आपके जो है न्याय के देवता है, कर्म फल दाता है। शनि देव का काम होता है कर्मों का फल देना। यदि आपने अच्छी मेहनत की है तो आपको जरूर जो है शनिदेव जो है सफल करेंगे, क्योंकि यदि जब तक कोई अच्छा पढ़ता है, अच्छी मेहनत करता है, तो उसको कर्म का फल देंगे कौन? शनिदेव। उसको फल जरूर, तो शनिदेव उसको जो है जरूर जो है फल देते हैं। 100 में से एक ही कोई होगा जो मेहनत नहीं करने पर आसानी से भी कोई चीज मिल जाए, उसका तुक्का लग जाए, वो बात अलग होती है। नहीं तो शनि देव जो होते कर्मों के फल देते हैं। इसलिए जो है 8 नंबर का होना यह भी बहुत जरूरी है। जिस सन में आप नौकरी देख रहे हैं उस सन के लिए यह अंक मिलना चाहिए। इसी प्रकार एक अंक जो है तीसरा वह है 9 नंबर। ये 9 नंबर जो होता है यह मंगल देव का अंक होता है। मंगल देव जो होते हैं पराक्रम होते हैं। मंगल देव जो है पराक्रम कराते हैं, जातक से मेहनत कराते हैं। जातक अच्छा पढ़ाई करने में मेहनत करता है और जातक बहुत ही मेहनती होता है। अब जब मेहनत करेगा तो फिर शनिदेव जो होते हैं वह अपना कर्म का फल देंगे। और मंगल जातक से जो है बहुत मेहनत कराता है। जातक जो होता है जिस चीज में लग जाता है उसको जातक जो है पूर्ति करता है। इसलिए जो है 9 नंबर का होना भी बहुत जरूरी है। यदि ये 3 नंबर आपके डेट ऑफ बर्थ में से मूलांक भाग्यांक में से मैच कर रही है 1, 8 और 9, तो आपके जो है समझ लीजिए 99% जो है चांस बन जाते हैं। तो इस प्रकार से आप जो है इन 3 नंबरों को मूलांक भाग्यांक और जो सन के जो नंबर होते हैं इनमें से मैच करके आप जो है सरकारी नौकरी का अपना योग किस सन में बन पा रहा है, 2025 में बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा, 2026 में बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा, इस प्रकार आप देख सकते हैं। अब जैसे 25 में देख रहे हैं, यदि कोई अंक मिसिंग हो गया, मान लो कि 1 नहीं मिल रहा है, 8 नहीं मिल रहा है और 2 मिल रहे हैं, तो उसके लिए जो आप जो है उपाय कर करके इनको जो है उपाय कर करके उस कार्य का जो है लाभ लिया जा सकता है। तो जैसे आपकी कुंडली में 1 नंबर मिसिंग हो रहा है, तो 1 नंबर किसका होता है? भगवान सूर्य देव का होता है। तो सूर्य देव के लिए आपको क्या करना है कि सूर्य देव के लिए रोली डाल करके, लाल चंदन डाल करके रोज जो है आप सुबह प्रतिदिन जो है भगवान सूर्य को अर्घ देवें। उसके बाद भगवान सूर्य को नमस्कार करें। उसके बाद जो है आप जो है अपने पिता का मान सम्मान करें। पिता के कारक होते हैं सूर्यदेव, और यदि पिता का मान सम्मान करने से, पिता की जो है सेवा करने से भी जो है सूर्यदेव बहुत ही अच्छा रिजल्ट देते हैं। इस प्रकार से जो है अपना यदि 1 नंबर मिसिंग हो रहा है तो आप 1 नंबर की ऊर्जा जो है इन कार्यों को कर करके प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपके डेट ऑफ बर्थ में मान लो कि 8 नंबर मिसिंग हो रहा है, तो 8 नंबर के जो स्वामी होते हैं वह होते हैं शनिदेव। शनिदेव के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है? अपने कर्मों को सुधारना है, क्योंकि कर्म के दाता जो होते हैं, कर्म का फल देने वाले वह शनिदेव होते हैं। तो इसलिए आप जो है सबसे पहले अपने कर्मों को सुधारना चाहिए आपको। उसके बाद जो है आप जो कोई गरीब हो, वृद्ध हो, कोई विकलांग हो, मदद करने लायक हो, उसकी जो है आप मदद कर सकते हैं। इससे भी जो है शनिदेव बहुत प्रसन्न होते हैं। और आपको यदि कोई 8 अंक नहीं मिल रहा है आपके डेट ऑफ बर्थ में उस समय में, तो उसकी जो है शनिदेव पूर्ति करते हैं। आप चाहें तो शनिवार को सरसों का तेल का दान भी कर सकते हैं। इससे भी जो है शनिदेव बहुत प्रसन्न होते हैं। यदि आपके डेट ऑफ बर्थ में उस समय में 9 नंबर यानी 9 नंबर मिसिंग हो रहा है, तो आप जो है 9 नंबर किसका है? यह है मंगल देव का। मंगल देव का इसलिए आप जो है 9 नंबर यदि आपके मिसिंग हो रहा है उस समय डेट ऑफ बर्थ में, तो आप जो है बंदरों को गुड़ चना खिलाएं और मंगलवार के दिन व्रत करें। और जो है आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो 8 और 9 दोनों में से, शनि और मंगल के लिए, दोनों के लिए जो होता है
लाभकारी माना जाएगा। और भी उपाय होते हैं, लेकिन उन उपायों को जैसे कि रत्न भी पहन सकते हैं, सूर्य का रत्न धारण कर सकते हैं, मंगल का रत्न धारण कर सकते हैं, शनि का रत्न धारण कर सकते हैं, लेकिन रत्न धारण करना है या नहीं करना है, इसके लिए जो है आपको कुंडली विवेचन करना पड़ेगा। क्योंकि यदि कुंडली में ग्रह जो है अनुकूल नहीं होगा, प्रतिकूल होगा यदि आपके, तो वह आपको जो है नुकसान, भारी नुकसान जो है दे सकता है। इसलिए आप इन उपायों के माध्यम से अपने मिसिंग ग्रह को जो है पूर्ति कर सकते हैं। यदि आपको रत्न आदि धारण कर सकते हैं तो कुंडली का विवेचन करवा करके उसके बाद आप जो है रत्न आदि पहन करके भी इन ग्रहों को अच्छा बलवान करके इनसे पॉजिटिव रिजल्ट जो है आप ले सकते हैं। धन्यवाद।